उड़ीसा में गठबंधन नहीं हो सका, अलायंस नहीं हो सका। अगर होता तो क्या नतीजे कुछ और होते? देखिए, उड़ीसा का विषय निकाला। उड़ीसा के नागरिकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को बीजू बाबू के बेटे होने के नाते और पढ़े लिखे थे, तो बड़ी आशा अपेक्षा के साथ 3 दशक से उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। हर एक की उम्र होती है, मेरी भी होगी, नवीन बाबू की होगी, लेकिन दुख लोगों को इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से उड़ीसा को नवीन बाबू नहीं चला रहे हैं। एक कुछ लोगों का कुनबा है, उन्होंने सीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है और वे नवीन बाबू का उपयोग करते हैं। नवीन बाबू को भी अच्छा होता कोई उड़िया व्यक्ति को अपनी विरासत देने के लिए तैयारी करते, जो उड़िया भाषा से जुड़ा हुआ हो, उड़िया अस्मिता से जुड़ा हुआ हो, उड़िया के जनजीवन से पला बढ़ा हो। लेकिन अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं, अन्य भाषाभाषी अन्य राज्य के व्यक्तियों के भरोसे उड़ीसा सुपुर्द करना है। तो उड़ीसा एक स्वाभिमानी प्रजा है। उड़ीसा के लोगों ने सदियों से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। हिंदुस्तान का उड़िया ने नेतृत्व किया हुआ है। ऐसे लोग दोबारा किसी की गुलामी उनको मंजूर नहीं है। वो नवीन बाबू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन नवीन बाबू ने जिनको विरासत देना तय किया है, उनके लिए रत्ती भर भी उड़िया लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने तय किया है कि उड़िया अस्मिता के लिए, उड़िया स्वाभिमान के लिए, उड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये चुनाव उड़ीसा में परिवर्तन का है। ये चुनाव दिल्ली में पूरे सामर्थ्य देने का चुनाव है। उड़ीसा के नागरिकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को बीजू बाबू के बेटे होने के नाते और पढ़े लिखे थे, तो बड़ी आशा अपेक्षा के साथ 3 दशक से उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। हर एक की उम्र होती है, मेरी भी होगी, नवीन बाबू की होगी, लेकिन दुख लोगों को इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से उड़ीसा को नवीन बाबू नहीं चला रहे हैं। एक कुछ लोगों का कुनबा है, उन्होंने सीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है और वे नवीन बाबू का उपयोग करते हैं। नवीन बाबू को भी अच्छा होता कोई उड़िया व्यक्ति को अपनी विरासत देने के लिए तैयारी करते, जो उड़िया भाषा से जुड़ा हुआ हो, उड़िया अस्मिता से जुड़ा हुआ हो, उड़िया के जनजीवन से पला बढ़ा हो। लेकिन अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं, अन्य भाषाभाषी अन्य राज्य के व्यक्तियों के भरोसे उड़ीसा सुपुर्द करना है। तो उड़ीसा एक स्वाभिमानी प्रजा है। उड़ीसा के लोगों ने सदियों से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। हिंदुस्तान का उड़िया ने नेतृत्व किया हुआ है। ऐसे लोग दोबारा किसी की गुलामी उनको मंजूर नहीं है। वो नवीन बाबू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन नवीन बाबू ने जिनको विरासत देना तय किया है, उनके लिए रत्ती भर भी उड़िया लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने तय किया है कि उड़िया अस्मिता के लिए, उड़िया स्वाभिमान के लिए, उड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये चुनाव उड़ीसा में परिवर्तन का है। ये चुनाव दिल्ली में पूरे सामर्थ्य देने का चुनाव है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद।